हेलो एवरीवन, मैं कादम्बरी क्लासेस से प्रियंका त्यागी। आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्लांट्स नीड फूड फॉर एनर्जी। प्लांट्स क्या, जो भी एनिमल्स होते हैं सभी को क्या होता है, एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। पर जो प्लांट्स होते हैं ना, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं। अब जिस प्रोसेस द्वारा वो अपना फूड बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बिल्ड, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूज़ करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाते हैं, हम उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर अर्न फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। अब देखो, इसमें यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है 6CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट या लाइट एनर्जी, हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और फॉर्म करेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो कि रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस, और वो हम एनिमल्स के द्वारा यूज़ कर ली जाती है रेस्पिरेशन में। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स। ये प्रोसेस जो होता है वो प्लांट की ग्रीन लीव्स या फिर कुछ प्लांट्स के स्टेप में होता है। ठीक है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्या होता है, जो प्लांट्स की लीफ में इसके द्वारा जो फूड बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, और वही फूड जो है वो डिफरेंट पार्ट को पहुंचा दिया जाता है प्लांट्स के। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो चेंज हो जाता है अनदर फूड में, जिसे कहते हैं स्टार्च, और वो स्टार्च जो है वो लीफ में स्टोर हो जाता है। अब जो लीफ में स्टार्च यूज़ होता है स्टोर होता है, उसका यूज़ जो है प्लांट वो 3 डेज़ के अंदर अंदर कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो प्लांट्स की लीफ होती है वो झड़ जाती है। हाँ, ठीक है। द ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी, जो सनलाइट की एनर्जी है ना, वो उसको केमिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। किसके लिए? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट बनाना होता है उन्हें। अब जो फोटोसिंथेसिस है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और फिर वो उसी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। वो किस लिए? क्योंकि उससे क्या होता है कि जो वाटर है ना, उसको वो तोड़ देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है। फिर जो रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। अब इस तरह से ही केमिकल एनर्जी का यूज़ किया जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें भी दिखाया गया है कि जो सन है, सन से क्या होता है, सन लाइट क्या होता है, एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल द्वारा। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है एटमॉस्फेयर से। फिर वो क्या होता है, इसको यूज़ करके क्या बना लेते हैं, फूड बना लेते हैं, ग्लूकोज। और यही जो ग्लूकोज है वो प्लांट द्वारा यूज़ हो जाता है। उसके अलावा जो बचा हुआ है वो स्टार्च की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जो कि एनिमल्स के द्वारा यूज़ कर ली जाती है। ठीक है। अब क्या होता है कि जितने भी वो होते हैं, जो भी कंडीशन नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो क्या, एक तो सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। और जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं ना फोटोसिंथेसिस में, होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हाउ प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखो, देयर आर लार्ज नंबर, क्या होता है, जो भी प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं लीफ की सरफेस पर। अब वो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, वहाँ उसी स्टोमेटा के द्वारा क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है। जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। अब ये एंटर होती है किसमें, लीफ में। कैसे होती है, स्टोमेटा के थ्रू। अब उस स्टोमेटा में क्या होती है, गार्ड सेल्स होती हैं, और जो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो स्टोमेटा को की गार्ड सेल ही कंट्रोल करती हैं। अब क्या होता है, जो भी एटमॉस्फेयर से है ना, जो भी वाटर होता है, वाटर कैसे फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है गार्ड सेल के अंदर। जो भी वाटर उसे स्मॉल लेते हैं वो रूट से वो। अब उसके कारण क्या होता है, जैसे ही वो फ्लो करता है तो जो स्टोमेटा होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है। और जब वो वाटर को निकाल देते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं। इस तरह से स्टोमेटा क्लोज होते हैं और ओपन होते हैं। ठीक है। और जो स्टोमेटा होते हैं वो कंट्रोल करते हैं वाटर के भी लॉस को। ठीक है। अब जो प्लांट्स होते हैं थ्रो स्टोमेटा के द्वारा ही उनमें किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की नीड कम हो जाती है तो वो क्या होती है, कंजर्व करके रख लेते हैं वाटर को भी।
ठीक है। अब स्टोमेटा के पोर जो है वो क्लोज हो जाते हैं। इसी तरह से जो ऑक्सीजन गैस है वो भी इसी प्रोसेस के द्वारा इन और आउट होती है। ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वो वाटर कहाँ से लेते हैं, तो जितना भी वाटर रिक्वायर होता है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए, तो क्या होता है जो भी प्लांट की रूट्स होती हैं ना वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है। किस प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा। ठीक है। और जो वो रूट्स होती हैं वो ही उसको ट्रांसपोर्ट कर देती हैं अपवर्ड साइड में वाटर को जाइलम वेसल्स के द्वारा। ठीक है। और यहाँ फिर उसके बाद क्या होता है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है और वो यूटिलाइज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। और इस तरह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया या प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये स्टोमेटा का डायग्राम है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो सबसे बड़ा साइट होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वही उसी के अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी के अंदर जो है मीजोफिल सेल्स होती हैं जो फोटोसिंथेटिक सेल भी कहलाती हैं। और इसी के द्वारा क्या होता है, इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस का कार्य की रिएक्शन स्टार्ट होती है। इन द एक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, मिडिल लेयर होती है जो कि जिसके अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं। ठीक है। और वो क्या कहते हैं, उनके अंदर बहुत सारे मैक्रोक्लोरोफिल भरे होते हैं। और क्या कहते हैं, मीजोसिल्स के अंदर ही लगभग 100 या 100 से भी ज़्यादा टाइनी क्लोरोफिल भरा होता है। और पूरी लीफ में 1000 से भी ज़्यादा क्लोरोफिल या फिर फोटोसिंथेटिक सेल होती हैं। ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं उसी के अंदर क्या होता है, एयर उसी के अंदर एंटर करती है जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। ठीक है। स्टोमेटा के द्वारा, वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से। और इसी के अंदर जो है क्या होता है, जो वाटर लाते हैं ना जाइलम वेसल्स, वो भी इसी के अंदर वो इन्हीं मीजोसेल्स के अंदर डाल देती है। अब यहीं पर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो वो सारे मिलकर क्या कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और जिससे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और फूड बना लेते हैं प्लांट्स अपने लिए। ठीक है।